एक घने जंगल में जहां हर तरफ हरियाली हरियाली थी, दरख्तों की शाखें आपस में गुथी हुई थी और परिंदे चहचहा रहे थे, एक शरारती बंदर रहता था। एक शमर गजबंदर का नाम चंगो था और वह अपनी शरारतों की वजह से पूरे जंगल में मशहूर था। इसका नाम था चंगो। चंगो न हाँ सिर्फ शरारती था बल्कि बहुत जहीन भी था। चंगो बहुत चालाक और तेज था। वह दरख्तों पर चढ़ता, फल खाता और अपनी चालाकियों से सबको हैरान कर देता और दूसरे बंदरों के साथ खेलता। चंगो के दोस्त अभ्यासक शरारतों से खूब महजूज होते थे। चंगो को नए खिलौने बहुत पसंद थे। वो हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढने की कोशिश में रहता था। वह अक्सर परिंदों के घोंसलों से छोटी छोटी चीजें चुराता और उनसे खेलता। कभी कभी वहां पर परिंदों के अंडे भी चुरा लेता था, लेकिन फिर आन्हें वापस रख देता था। एक दिन वह दरख्तों पर छलांग लगा रहा था, कहा एक अजीब सी चीज नजर आई। चंगो ने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। यह एक खूबसूरत लकड़ी का डब्बा था जिसके ऊपर रंग बिरंगे मोती जड़े हुए थे। डब्बा बहुत ही दिलक के शावर पर असरार लग रहा था। चंगो की आंखें चमकाटे, उसने सोचा इस डिब्बे में जरूर कुछ खास होगा। वह फौरन दरख्त से नीचे उतरा और तेजी से इस डिब्बे की तरफ बढ़ा और इस डिब्बे को करीब से देखने लगा। चंगो ने डब्बे को हर जाविये से देखा। इसके रंग बिरंगे मोतियों को छुआ और इसकी खूबसूरती में खो गया। चंगो ने डब्बे को खोलने की कोशिश की, लेकिन डब्बा बहुत मजबूत था। इसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, मगर डब्बा ने खला। चंगो ने इधर उधर देखा कि शायद कोई इसकी मदद कर सके, लेकिन वहां कोई नहीं था। चंगो ने कुछ देर सोचा और फिर एक तरकीब सोची। उसने डब्बे को एक पत्थर पर मारा ताकि वह खल जाए। जैसे ही उसने डब्बे को पत्थर पर मारा, डब्बा थोड़ा सा खल गया। चंगो की हो शेक्यान तहान हरी। इसने डब्बे के अंदर झांका और देखा खास में बहुत सारे रंग बिरंगे मोतिया और चमकदार चीजें थी। चंगो ने उन मोतियों से खेलना शुरू कर दिया और बहुत खुश हुआ। इसने सोचा कि आज का दिन उसकी जिंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। चंगो ने अपने दोस्तों को भी बुलाया और उनके साथ मोतियों से खेलने लगा। सबने मिलकर खूब मजा किया। शाम हो गई और सब बंदर थकर आराम करने लगे। चंगो ने सोचा कि आज का दिनों अकाई बहुत खास था। चंगो ने डब्बे को अपने पास रखा और सो गया। जंगल में रात का सुकून छा गया और सब बंदर ख्वाबों के दुनिया में खो गए। इसी जंगल में एक शिकारी भी रहता था। यह शिकारी नहायत ही माहिर और तजर्बाकार था। उसने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा जंगल में गुजारा था और जंगल के हर कोने से वाकिफ था। वह बहुत ही चालाक था और जानवरों को पकड़ने के लिए तरह तरह के जाल बिछाता था। उसके जाल इतने होशियार थे, कहा कसर जानवर अन में फंस जाते थे। वह हमेशा नए तरीके सोचता रहता था ताकि जानवरों को धोखे दे सके। इसने चंगो को देख रखा था और उसे पकड़ने का मंसूबा बनाया। चंगो एक नहायत ही चालाक और तेज बंदर था जब अक्सर शिकारी के जाल से बच निकलता था, लेकिन इस बार शिकारी ने एक नया मंसूबा बनाया था। शिकारी ने एक खूबसूरत लकड़ी का डब्बा लिया और इसमें बंदर का पसंदीदा फल आम रख दिया। आमों की खुशबू दूर दूर तक फैल गया और शिकारी को यकीन था कि चंगवा के तरफ जरूर मुतवज्जा होगा। डब्बे के ऊपर रंग बिरंगे मोती जड़ दिए ताकि बंदर के थू जहां अपनी तरफ खींच सके। मोतियों की कुछ मकावर रंगीनियां बंदर को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए काफी थे। शिकारी ने डब्बे का मिनहाए कर सी बांध दिया और उसे दरख्त के नीचे रखकर खुद झाड़ियों में छुप गया। उसने अपनी सांस से रोक लें और बड़ी एहतियात से इंतजार करने लगा। उसे उम्मीद थी कि चंगो डब्बे में रखे आमों को देखकर जरूर जाल में फंस जाएगा। चंगो ने दूर से आमों की खुशबू महसूस की और आस्ता आस्ता डब्बे के तरफ बढ़ने लगा। शिकारी की आंखें चंगो पर जमी हुई थीं और वह हर हरकत को गौर से देख रहा था। चंगो ने डब्बे के करीब पहुंचकर चारों तरफ देखा और फिर आमों की तरफ बढ़ा। उसने डब्बे को गौर से देखा और मोतियों के चमक से मुतासिर हुआ, लेकिन चंगो भी कम चालाक नहीं था। उसने पहले डब्बे को हिलाया ताकि देख सके कि कोई जाल तो नहीं। शिकारी ने अपनी सांसें रोक लें और दिल की धड़कन तेज हो गई। वही जानता था कि यह हिल्म है, हताहिम है। अगर चंगो ने जाल को पहचान लिया तो उसका मंसूबा नाकाम आम हो जाएगा। चंगो ने आहिस्ता आहिस्ता डब्बे का मना खोलने की कोशिश की। उसने रस्सी को खींचा और आमों को निकालने की कोशिश की। शिकारी की आंखें चमकाटे। वह जानता था कि हंस का जाल कामयाब हो रहा है।
जैसे ही चंगो ने आमों को निकालने की कोशिश की, शिकारी ने फौरन झाड़ियों से निकलकर चंगो को पकड़ लिया। चंगो ने बचने की बेहद कोशिश की, लेकिन शिकारी की गिरफ्त मजबूत थी। अस्तर हशकारी ने अपनी चालाकी से चंगो को पकड़ लिया। शिकारी ने चंगो को अपने साथ ले लिया और जंगल से बाहर निकल गया। इसने अपनी चालाकियां और तजुर्बे से एक बार फिर साबित कर दिया कि वह जंगल का सबसे माहिर शिकारी है। चंगोडबे के पास पहुंचा और इसे सूंघने लगा। उसके नथने फड़फड़ाने लगे और इसकी आंखों में चमक आ गई। आमों की खुशबू से इसके मुंह में पानी आ गया। आमास की पसंदीदा चीज थी और वह हास की खुशबू से बेहद मुतासर हुआ। लेकिन चंगवातना भोला नहीं था। वह जानता था कि जंगल में हर चीज इतनी आसानी से नहीं मिलती। इसने गौर से डब्बे को देखा तो वासे रसी नजर आई। रसी को देखकर इसके दिमाग में खतरे की घंटियां बजने लगे। जुड़बे से बंधी हुई और झाड़ियों में छुपी हुई थी। चंगो ने झाड़ियों के पीछे छुपे हुए जाल को पहचान लिया। चंगो समझ गया कि यह कोई जाल है। इसने अपने आप को संभाला और सोचने लगा कि कैसे इस जाल से बचा जाए। वह दल हैदल में मुस्कुराया और सोचा, यह शिकारी मुझे बेवकूफ समझता है, लेकिन मैं इतना भी भोला नहीं हूं। मैं इतना भी भोला नहीं हूं। चंगो ने एक चालाकी से भरी मुस्कुराहट के साथ अपने मंसूबे पर अमल करने का फैसला किया। इसने चारों तरफ देखा और एक मंसूबा बनाया। वह जानता था कहां से बहता एहतियात से काम लेना होगा। चंगो ने आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाया और रस्सी से दूर रहते हुए डब्बे के करीब पहुंचा। इसने अपने पंजों से डब्बे को हिलाया ताकि कह दिख सके कि क्या होता है। जब नहीं हुआ तो उसने एक और कदम आगे बढ़ाया। उसने अपने दिमाग में हर मुमकिन खतरे का जायजा लिया। आखिरकार चंगो ने आम को पकड़ लिया और तेजी से वहां से भाग निकला। उसने कामयाबी से शिकारी के जाल को नाकाम दिया। चंगो ने एक महफूज जगह पर पहुंचकर आम खाना शुरू किया। उसने अपने चालाके पर फख्र महसूस किया और आम का मजा लिया। चंगो ने सोचा, मैंने एक बार फिर अपने चालाके से खुद को बचा लिया। वो खुशी से आम खाता रहा और अपनी कामयाबी का जश्न मनाता रहा। चंगो ने सोचा कि अगर वो डब्बे को छुएगा तो शिकारी इसे पकड़ने के लिए बाहर आ जाएगा। इसलिए इसने अपनी अक्लमंदी से काम लिया। इसने करीब ही पड़ी एक छोटी सी लकड़ी उठाई और इससे डब्बे को धकेलने लगा। डब्बा आस्ता आस्ता हरकत करने लगा और शिकारी की तरफ बढ़ने लगा। झाड़ियों में छुपा शिकारी खुश हो रहा था। इसे लगा कि चंगो जाल में फंस गया है। वो बड़े जोश से बाहर निकला और डब्बे को पकड़ने के लिए लपका। लेकिन जैसे ही शिकारी बाहर निकला, डब्बा उलट गया और इसमें रखे आम बाहर गिर गए। शिकारी हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आया कि यह कैसे हुआ। चंगू दरख्त की ऊपर वाली शाख पर बैठा हुआ था और शिकारी को देखकर जोर जोर से हिंस रहा था। शिकारी गुस्से से चंगो को देख रहा था। चंगो ने शिकारी से कहा, शिकारी भाई, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मैं तुम्हारे जाल को पहचानता हूं। शिकारी को अपनी हमाकत का एहसास हुआ। वो शर्मिंदा होकर वहां से चला गया। चंगो ने एक बार फिर अपनी अक्ल और चालाकी से अपनी जान बचाई थी। वो दरख्त से नीचे उतरा और आम उठाकर खाने लगा। आज उसे आमों का मजा दोबाला हो रहा था, क्योंकि उसने अपनी होशियारी से शिकारी को शिकस्त दी थी। ये कहानी हमें बताती है कि हमें हमेशा होशियार और चौकना रहना चाहिए। चंगो की तरह हमें भी मुश्किल हालात में अपनी अक्ल और समझदारी से काम लेना चाहिए। जो लोग सिर्फ जाहिरी सूरत देखकर फैसला करते हैं, वो अक्सर नुकसान उठाते हैं। हमें हमेशा गौर व फिक्र करना चाहिए और किसी भी चीज पर अंधा यकीन नहीं करना चाहिए। चंगो आम खाकर अपने दोस्तों के पास वापस चला गया। उसने अपने दोस्तों को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे इसने अपनी अक्ल से शिकारी को शिकस्त दी। तमाम बंदर चंगो की होशियारी की तारीफ कर रहे थे। वो सब बहुत खुश थे कि चंगो महफूज वापस आ गया है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अक्ल और होशियारी बहुत बड़ी नेमत है।
हमें हमेशा अपनी अकल और समझदारी से काम लेना चाहिए और मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करना चाहिए। हमें कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए और अपनी हिम्मत को कायम रखना चाहिए। याद रखें, हर मुश्किल के बाद आसानी जरूर आती है।